नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं रायशुमारी की। कहते हैं ना, सबके दिन आते हैं और सबकी बारी भी। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी ने रायशुमारी का दिन और वक्त तय किया तो पार्टी के कई नए पुराने और हारे जीते नेताओं के दिन फिर गए। इन रायचंदों को पिछले एक पखवाड़े में ही ये महसूस हुआ कि उनकी भी पार्टी में जबरदस्त बखत है। सोचिए, एक एक विधानसभा में दर्जन दर्जन और आधा आधा दर्जन दावेदार हैं। ऐसे में कहीं कोने में बैठे दिखाई देने वाले नेता मुख्य धारा में आ जाए तो फिर क्या कहने। कौन रायचंद अपनी चिट्ठी में किसका नाम लिखे ना लिखे, कितना दबाव होगा, ये तो रायचंदों के मुख से सुनोगे तो और आनंद आएगा। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी ने रायशुमारी के नाम पर उन सबको खुलकर बोलने और अपनी राय लिखकर देने का महत्वपूर्ण काम सौंप दिया है, जिसकी आस वो महीनों से लगाए बैठे हैं। इस दिन का इंतजार पार्टी के हारे जीते नेताओं के साथ साथ पदाधिकारियों को पूरे 5 साल बाद नसीब हुआ है। इंदौर जिले में सभी 9 सीटों की रायशुमारी होना है। 1 से लेकर 5 और राऊ से लेकर महू, सावेर और देपालपुर तक की विधानसभा सीटों का खाका पार्टी तैयार कर रही है। पार्टी ने रायशुमारी के नाम पर उन सभी को काम पर लगा दिया जो या तो पद पाकर निष्क्रिय हो चले थे या फिर पुराने नेता होने के कारण घर बैठ गए थे। रायशुमारी के नाम पर पार्टी ने सभी को अपने मुख्यालय बुलवा लिया है। रायशुमारी का ऐसा माहौल बना कि सप्ताह भर पहले से रायचंदों को दावेदारों ने ये एहसास करा दिया कि इस कठिन घड़ी में उनका कितना वजूद है। बार बार आ रहे भारी दबाव के बीच रायचंदों ने भी इस बार कुछ कर गुजरने की ठानी और अपने अपने नाम तय कर लिए। अब कहां से किसका नाम लेना है, लिखना है, ये सारी कवायद रायचंद पूरी कर चुके हैं। वैसे जिन्हें रायशुमारी में शिरकत नहीं करना है वो अलग ही आलोचनात्मक स्वर बुलंद करते सुने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं टिकट तो आधी रात बाद बंद कमरों में तय होते हैं। इस तरह की रायशुमारी से भले ही पार्टी खुद को सक्रिय कर ले, नेताओं को सक्रिय कर ले, लेकिन अंतिम फैसला तो वहीं होगा जहां होना होता है। हालांकि ऐसी बात करने वाले पार्टी के गलियारों में गिने चुने मिल रहे हैं। ज्यादातर नेता पार्टी की रायशुमारी से खुश हैं और कहते हैं इससे एक दिन के लिए ही सही पार्टी फोरम पर हारे जीते पदाधिकारियों को अपने मन की बात सामने रखने व संवाद करने का मौका मिल रहा है। ये क्या कोई कम है? यूं तो पार्टी खुद ये जानती है कि कौन नेता कहां से चुनाव मैदान मार सकता है और कौन नेता पार्टी को गर्त में डाल सकता है। फिर भी विधानसभा क्षेत्रवार प्रतिनिधियों को मान सम्मान देते हुए भाजपा टिकट वितरण के लिए ये औपचारिकता पूरी कर रही है। आसाराम बापू एक संत होने के साथ साथ एक उम्दा रंगकर्मी भी है। ये बात उस वक्त जगजाहिर हो गई जब बापू ने केवल मीडिया और मीडिया के सामने जबरदस्त अभिनय कर दो भूमिकाओं का निर्वहन एक साथ कर डाला। वैसे बापू का ये अंदाज उन लाखों अनुयायियों को भी खूब भाया जो सदैव बापू के गुणगान में जुटे रहते हैं और इस विपरीत परिस्थिति में भी बापू के हम कदम बने हुए हैं। लेकिन बापू का एक कहा अभी तक किसी के समझ नहीं आ रहा, जिसमें उन्होंने ये कह डाला है कि उन पर लगे सारे आरोप सच है, लेकिन मैं क्यों बताऊं। दुष्कर्म जैसे सनसनीखेज आरोप से घिरे आसाराम ने जब बापू चरित्र का वाचन किया तो माहौल देखने लायक था। बापू ने सिलसिलेवार खुद पर लगे आरोपों का जवाब दिया तो उनके ढेरों प्रशंसक खुशी से झूम उठे। लेकिन बापू इसी दौरान कई बार उखड़े उखड़े भी नजर आए और तो और उन्होंने खूब अभिनय भी किया। बापू कभी आसाराम की भूमिका में आए तो कभी वो पत्रकार की भूमिका निभाते देखे गए। वो बीच बीच में एक टीवी एंकर के रूप में ब्रेक लेने का नाटक बखूबी निभाते रहे। बापू का हर कहा अब सुर्खियां बन रहा है। जब लोगों ने बापू के ही प्रश्न और बापू के ही जवाब सुने तो वो हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही खबर नवीसों ने प्रश्न दागना शुरू किए तो बापू फिर से चिढ़ गए। उन्होंने उखड़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि हाँ, मुझ पर लगे सारे आरोप सच है, लेकिन मैं क्यों बताऊं आपको। बापू के एक ही स्थान से आए दो बयानों ने उनकी बापू नुमा सत्संग की कैसेट उलझा कर रख दी है। लोगों को तो छोड़िए, उनके अपने भक्तों ने ही दोहरे बयान की चर्चा करना शुरू कर दी है। शहर के गलियारों में अब कहा जाने लगा है कि जब बापू को खुद पर लगे आरोपों की चिंता ही नहीं है तो वो खुद खुलकर ही मीडिया के कैमरे का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। खुद के प्रश्न और खुद के ही जवाब देना है तो प्रवचन की नौटंकी भला वो क्यों कर रहे हैं। बापू जब आरोप लगाने वाले परिवार से रिश्तेदारी बता रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उन पर आज तक लगे सारे आरोप सच हैं।
अब बापू का हर कहा चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां देखो वहां पर ही पहले बापू के किए के बाद अब उनके कहे की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, ये तो अब समझ से परे है। चुनाव भले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हो रहे हो, लेकिन इस चुनाव में करीब आधा दर्जन उन नेताओं की साख दांव पर लग चुकी है जो सूबे के मुखिया बनने की चौखट पर खड़े हैं। मुकाबला 3 युवा तुर्कों के बीच है और मतदान का काम भी पूरा हो चुका है। बस फैसला आने को है। ऐसे में जिधर कान लगा उधर ही धक धक की आवाजें आ रही है। अब जब तक फैसला ना आ जाए तब तक तो सभी जीते हुए कहे जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी ही बेसब्री से केवल इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन होगा आसीन? अभी इस प्रश्न का जवाब भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन हर नेता खुद से जुड़े युवा नेता की जीत को 100% पक्का मान कर चल रहा है। हालांकि नेता अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनें भले ही किसी को सुनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हर बड़े नेता की साख युवा इकाई के इस चुनाव में दांव पर लग चुकी है। कभी प्रदेश के शेडो मुख्यमंत्री कहे जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी खुद को जीता हुआ बता रहे हैं, तो 2.5 दशक पहले यूथ कांग्रेस की राजनीति से सांसद तक का सफर तय करने वाले प्रेमचंद गुड्डू के पुत्र अजित बोरासी खुद की जीत पर मोहर लगाते नहीं थक रहे हैं। युवक कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार यानी कुणाल चौधरी के पक्ष में भी ढेरों नेता अपनी प्रतिष्ठा जोड़े खड़े नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सभी बड़े नेता दिग्गज पुत्रों को रोकने का काम कर चुके हैं। अब नतीजा आने को है और ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे ज्यादा चर्चा उनकी हो रही है जिनकी साख 4 दशक से राजनीति में है और अब यहाँ पर दांव पर है। इन नामों में राजा, महाराजा और नाथ तक जोड़े जा रहे हैं। ये सभी नाम सूबे के मुखिया के लिए कहे जाते रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर ये जीत किसके खाते में जगह बनाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिसके खाते में प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो आने वाले मिशन में उतना ही मजबूत होगा और जीत के लिए खुलकर किला लड़ाते दिखाई देगा। एक समय था जब राजनीतिक, सामाजिक और अलग अलग संगठनों के धरने पूरे दिन के लिए होते थे। समय बदला और सुबह से शाम तक चलने वाले धरने 2 घंटे में सिमट कर रह गए। इन दिनों 2-2 घंटे वाले धरनों की भरमार है। खास बात तो यह है कि धरने आम लोगों में भी कोई खास साख नहीं छोड़ पा रहे। शहर के बाशिंदे ही कहते हैं ये कैसा विरोध, मुझे 2 घंटे में खत्म, मतलब नौटंकी पूरी। फिर कहते हैं धरना दिया लेकिन इसका कोई असर ही नहीं हुआ। किसी भी दल, किसी भी संगठन का धरना, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन आम लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाता है, इस मुद्दे पर बहस करवाता है और फिर बहस एक आम राय को जन्म देती है। एक जमाना था जब प्रमुख चौराहे के साथ साथ रोड किनारे अलग अलग राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन पूरे दिन धरना दिया करते थे और पूरे दिन ऐसा माहौल खींचते थे कि हर आता जाता राहगीर मुद्दे को लेकर चिंतन कर लिया करता था। इस दौरान हर कोई उस धरने से न केवल रूबरू होता था बल्कि एक आम राय भी बना लेता था। इसे हम उन धरना वीरों की मुद्दे के प्रति शिद्दत भी कह सकते हैं जो हर इंसान को ठिठक कर खड़े रहने को मजबूर कर देती थी। समय बदला और आज होने वाले धरने सिर्फ 2 घंटे के धरने बन गए हैं। धरनों के माध्यम से केवल मीडियाई विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। सोमवार को वीएचपी का धरना भी सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ही रहा। 12 बजे जो लोग यहाँ से निकले तो ऐसा लगा कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। अब शहर के गलियारों में इन 2 घंटे वाले धरनों की चर्चाएं हो रही है। हर कोई धरनों के इस बदलते स्वरूप पर चर्चा कर रहा है और कह रहा है इससे तो अच्छा हो कि संगठन धरने की बजाय मीडिया तक खुद ही होकर वो बात पहुंचा दे जो उन्हें पहुंचाना है। लोग ऐसे धरनों पर भी आपत्ति जताते हैं जो पूरी ईमानदारी से नहीं दिए जाते हैं। इन दिनों नेता नगरी हो या कोई और संगठन, धरना केवल उतनी देर दे रहे हैं जितना टाइम टेंट, तंबू और लाउड स्पीकर लगाने और निकालने में खर्च होता है। अब शहर के चर्चावीर ही कह रहे हैं, बताइए क्या फायदा ऐसे धरने और विरोध प्रदर्शनों का जो आयोजकों के समयाभाव की वजह से लोग ना तो देख पा रहे हैं ना ही सुन पा रहे हैं। आखिर फिर कैसे आएगी जन जागृति? ऐसे तो आने से रही। आप तो ये भरोसा दिलाओ कि चुनाव तक अब दंगे नहीं होंगे। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली के मुख से निकली ये बात अब शहर भर के गलियारों में रहने वाले अमन पसंद बाशिंदों को खूब ज्यादा ही जच रही है।
आम लोगों का कहना है कि आखिर किसी ना किसी को तो शहर में अमन चैन की जिम्मेदारी लेना होगी, और ये जिम्मेदारी कोई कर्णधार ले तभी तो विश्वास होगा। ऐसे में फिर आखिर शहर काजी साहब की कही बात का समर्थन क्यों न करे। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि नेताओं की कही बात पर तो किसी को भरोसा नहीं, ऐसे में किसी अफसर को ही कहना होगा, नहीं होगा चुनाव तक कोई दंगा। माँ अहिल्या के धरा पर अमन रहे, यही दुआ है मेरी। ये कहने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन इस अमन को कायम रखने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा, किसी को तो नींव का पत्थर बनाना ही होगा। कुछ इसी तरह की बातें शहर के उन संवेदनशील इलाकों में हो रही है जहां अमन के दुश्मन यानी खुरापाती तत्व लगातार उल जुलूल बातें फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में लोग ही चाहते हैं कि शहर में अमन रहे और वो भी 2 जून की रोटी को शांति से कमाने के काम में जुट जाएं। दरअसल सच बात तो यह है कि कुछ लोगों का सुबह शाम एक ही काम बन गया है। वो लगातार ऐसी बातें करते सुने जाते हैं जिसका यूं तो कोई आधार नहीं, लेकिन इन बातों से पूरे शहर की फिजा में अजीब सी मायूसी फैल रही है। अब ऐसे में हुई शांति समिति की बैठक में लाख विवाद हुए हो, यहाँ भी समिति के सदस्यों के साथ साथ खाकी ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से न किया हो, लेकिन शहर काजी की कही बात लोगों के जहन में 100% से उतर चुकी है। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली के मुख से निकले ये शब्द सभी के जहन से निकले शब्द कहे जा सकते हैं। उन्होंने जैसे ही ये कहा कि ऐसी बैठकें देखते हुए जिंदगी निकल गई है, आप तो ये भरोसा दिलाओ कि चुनाव तक ये दंगे नहीं होंगे। अमन पसंद लोग खुश हो गए। शहर काजी के कहे को हर हिंदू के साथ साथ हर सच्चा मुसलमान 16 आने सटीक और सच्ची बात बता रहा है। वो बोल रहा है कि आखिर किसी को तो भरोसा दिलवाना ही पड़ेगा कि मैं हूँ, नहीं होंगे चुनाव तक कोई दंगे। आखिर दंगे ने करोड़ों का नुकसान तो किया ही है, साथ ही माँ अहिल्या की शांति प्रिय नगरी को फिर कलंकित कर दिया, जो अब हर शहरी को परेशान किए हुए है। और अंत में बात करते इंदौरी क्राइम ब्रांच की। इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बार फिर बड़ा काम मिल गया है। भले ही प्रॉपर्टी डीलर राजेश जैन के अपहरण की रिपोर्ट खंडवा पुलिस ने दर्ज की हो, लेकिन इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी करीब करीब इंदौरी क्राइम ब्रांच के सिर हो गई है। इसके बाद क्राइम ब्रांच के गलियारों में अजीब सी हलचल देखी जा रही है। कुछ अफसर लगातार जानकारियां जुटाने के साथ साथ खंडवा की खाकी से तालमेल बैठाते दिखाई दे रहे हैं। पूछो तो कहा जा रहा है क्या करे, मामला ही कुछ ऐसा है। नए इंदौर यानी रेडिसन होटल के पास से अपहरित किए गए खंडवा के प्रॉपर्टी डीलर का मामला अब उलझता ही जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर राजेश जैन यूं खंडवा के बड़े कारोबारी हैं, इसलिए खंडवा के गलियारों में तो ये मामला उलझता ही जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे राजेश जैन के अपहरण से जुड़ी सुर्खियां आ रही है, उसके बाद से शहर के गलियारों में भी इस हाई प्रोफाइल अपहरण मामले की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यकायक सुर्खियों में आए इस अपहरण के बाद पुराने किडनैपिंग के मामले में भी आम लोगों के जहन हरे होने लगे हैं। हाल ही में एक अपहरण का मामला गांव के गलियारों से लेकर शहर के गलियारों तक जरूर सुर्खियों में आया था, लेकिन वो मामला स्थानीय स्तर तक सिमटा होने की वजह से उसे इंदौरी खाकी ने बड़ी ही सूझबूझ से विफल कर दिया था। पिछले कुछ सालों में शहर से ऐसे किसी बड़े कारोबारी को अगवा नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही शनिवार को खंडवा के कारोबारी को अगवा किए जाने की खबर आई, वैसे ही एक बार फिर खाकी सक्रिय हो गई। राजेश जैन अपहरण मामला पूरे 5 खोखे का मामला बताया जा रहा है। 2.5 खोखे इसी के साथ और जुड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में मामला बड़ा होता जा रहा है। अब मामले को यूपी की प्रोफेशनल गैंग से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में खंडवा की खाकी के चेहरे की हवाइयां अब उड़ने लगी हैं। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच में भी अफरा तफरी का माहौल है। इंदौर क्राइम ब्रांच आईजी इंदौर के दिशा निर्देश पर लगातार इस मामले में जानकारियां जुटाने का काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के गलियारों में अपहरण के मामले के बाद भारी व्यस्तता देखी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल अपहरण जैसे मामले में जितने भी अफसर विशेष बतौर काम कर रहे थे, वो सारे ही अभी लूप लाइन में सेवाएं दे रहे हैं। वैसे क्राइम एसएसपी दिलीप सोनी जरूर इस मामले में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कड़ी मेहनत भी इस तरह पर चल रही है। ऐसे में क्राइम ब्रांच की गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि एक बार फिर क्राइम ब्रांच को एक बड़ा काम हाथ लगा है। अगर वो सफल हुए तो फिर नाम तो खूब होगा।
डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।